जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है 9 तक सारा करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 9 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 6 का जो है ना आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि बर्नौली के सिद्धांत मतलब क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल के अनुप्रयोग के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, तो बताइए कि बर्नौली के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बर्नौली का जो सिद्धांत है ना, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि हवाई जहाज के पंखों का आकार ऐसा बनाया जाता है कि पंख के ऊपर वायु का वेग कम हो और दाब जो है अधिक हो, ये क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि आंधी में टीन की छत पर उड़ जाना इस सिद्धांत का एक उदाहरण है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 1 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम क्यों होती है, बताइए। क्योंकि बताइए क्या कारण है, बताइए। कह रहा है फ्लोरीन मतलब एफ की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम क्यों होती है, क्या कारण है, बताइए। बताइए क्या होगा। आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। यहाँ पे जो है ना आपका कथन देना है कि कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम क्यों होती है, क्या कारण है। इसका जो कारण है ना क्या होगा, तो इसके 2p उपकोष में इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण जो है ना सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 2 होगा। मतलब कथन 2 ही क्या है, बिल्कुल सही है, इसी कारण होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 करें निम्नलिखित में से मानव नेत्र के बारे में गलत कथन का जो है ना चयन करें। निम्नलिखित में से मानव नेत्र के बारे में गलत कथन का चयन करें, इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि रड कोशिकाओं प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। रड जो है ना बोल रहा है कि यहाँ पे जो रड है, रड क्या होता है, रड मतलब रोड कोशिकाओं प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है, क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि शंकु कोशिकाओं रंगों को पहचानने में मदद करती है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पीत बिंदु पर दृष्टि सबसे क्या स्पष्ट होती है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंध बिंदु पर बनी छवि मस्तिष्क का सबसे तेजी से जो है ना पहुंचती है, ये भी क्या है, तो जो है ना आपका ये डी नंबर क्या है, तो गलत है। अंध बिंदु जो है ना, अंध बिंदु पर बनी छवि मस्तिष्क तक सबसे तेजी से पहुंचती है, क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी गलत है, बाकी ए बी सी क्या है, तो सही है। तो याद रखिए ना कि अंध बिंदु जो है ना मतलब ब्लाइंड स्पॉट है, जो रेटिना का वह स्थान है जहाँ से ट्रिक तंत्रिका जो है ना मतलब आँख से क्या है, बाहर निकलती है, ठीक है। और इस बिंदु पर कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रतिबिंब क्या है, नहीं बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि किसी वस्तु का हवा में भार 10 न्यूटन है और पानी में पूरी तरह से डूबने पर 8 न्यूटन है, उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है ना क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु का हवा में भार जो है ना 10 न्यूटन है और पानी में पूरी तरह से डूबने पर 8 न्यूटन है, तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है ना क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 2 न्यूटन होगा। कितना होगा, 2 न्यूटन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का अभी कथन यहाँ पे है और कारण है, दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन और कारण जो है ना आपका सही और गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कारण अभी कथन देखिए ए कह रहा है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्या सही है, बिल्कुल सही है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जो है ना बनता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी कथन ए और आर जो है ना दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ना ए की क्या है, सही व्याख्या क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है।
और याद रखिएगा ना कि समतल दर्पण जो है ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, क्योंकि इस पर जो है ना गिरने वाली समांतर किरणें परावर्तन के बाद कभी नहीं मिलती है, या अनंत पर मिलनी जो है ना मिलती मानी, अनंत पर जो है ना मिलती मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा अरल सागर अवस्थित है कहाँ, बताइए। अरल सागर जो अवस्थित है ना कहाँ है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में क्या है, तो स्थित है। तो अरल सागर कहाँ स्थित है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जंतर मंतर जो है ना बनवाया है किसने, बताइए। जंतर मंतर जो है ना किसने बनवाया है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सवाई जय सिंह ने बनवाया। किसने बनाया, सवाई जय सिंह ने बनवाया। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो है ना किसने फेंका था, बताइए। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो है ना किसने फेंका था, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। नेक्स्ट आइए, करा ईरान की तेल राजधानी जो है ना कहाँ है, बताइए। ईरान की तेल राजधानी जो है ना कहाँ है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आबादान है। कहाँ है, आबादान है। ठीक है, तो ईरान की तेल की राजधानी कहाँ है, आबादान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा किसको 11वीं अनुसूची में जो है ना शामिल नहीं किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है, किसको शामिल नहीं किया गया है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पुस्तकालय को क्या है शामिल किया गया है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मनोनियोजन को ये जो है ना शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, परिवार कल्याण को शामिल किया गया है, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को शामिल किया गया। तो हाँ, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि 11वीं अनुसूची में जो है ना आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन शामिल नहीं है। ठीक है, ये जो है ना आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन जो है ना समवर्ती सूची में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित, बताइए। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे होगा कोयम्बटूर में। कहाँ है, कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी अनुच्छेद कितना होगा, 315 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 315 होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का जो है ना प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे याद रखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन से क्या है संबंधित दोनों का जो है ना प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, बताइए। कितना डिग्री दशांतर पर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 180 डिग्री क्या देशांतर होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का जो है ना प्रावधान बनाया गया है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का जो है ना प्रावधान बनाया गया है, बताइए। किसमें बनाया गया है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी अनुच्छेद 247 के आई में बनाया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया है, बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं सूची में जो है ना जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया। ये 52वां संविधान संशोधन जो है ना कब हुआ था, 2003 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है ना कहाँ है, बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा, संघाई में है। कहाँ है, तो संघाई में है। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगर पूछेगा कि स्थापना जो है ना कब हुआ था, 15 जुलाई 2014 को फोर्टोलेजा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संजय बारू हैं। कौन है, संजय बारू हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है, बताइए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट आइए, करा कि होमरू जल संधि जो है ना किसको जोड़ती है, बताइए। होमरू जल संधि जो है ना किसको जोड़ती है, तो 25 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। ओमान की खाड़ी और पार्शियन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो होमरू जल संधि जोड़ती है। ठीक है, तो याद रखें ना कि होमरू जल संधि ओमान की खाड़ी और पार्शियन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि दस्त एक कबीर मरुस्थल जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। दस्त एक कबीर जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है,
तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, ईरान में है। कहाँ? ईरान में है। नेक्स्ट आइए देखिए, आपका 27 नंबर मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या? 28 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट आइए 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 का जो है ना आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? आगे देखिए दिया हुआ है 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि क्या कारण है बताइए? पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि सही कथन का जो है ना चयन कीजिए, बताइए इसमें सही कथन कौन सा होगा? तो पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि जो है ना इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है और यह कांच से नहीं चिपकता है। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। और इसका क्वथनांक बहुत अधिक होता है, भी क्या है? सही। इसका यह पारदर्शी होता है। क्या है? गलत। यहाँ पे क्या होगा? 2 और 3 होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 और 3। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 1 न्यूट्रॉन के टूटने पर जो है ना क्या बनता है बताइए? 1 न्यूट्रॉन के टूटने पर क्या बनता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन बनता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बोहर मॉडल के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है ना क्या होगी बताइए? कह रहा है बोहर मॉडल के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है ना क्या होगी बताइए? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, माइनस जो है ना ई होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में कौन सा कथन क्या है सबसे जो है ना सटीक है बताइए? इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में कौन सा कथन क्या है सबसे सटीक है बताइए? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे O माइनस क्या है? O क्या है? 2 माइनस हमेशा उष्मा शोषी जो है ना होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें बोल रहा है कौन सा सही विकल्प को चुने बताइए? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही विकल्प जो है ना कौन सा है बताइए? तो देखिए पहला कह रहा है कि आनुवांशिक कूट अपभ्रंश होता है, ये क्या है? तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि UAG प्रारंभन कोंडेन ये है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। और AUG दोहरा कार्य करता है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 3 सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, 1 और 3 क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्र सरकार ने गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सही है बताइए? केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, व्यय और ब्याज भुगतान पर होता है। ठीक है, व्यय जो है ना ब्याज भुगतान पर होता है। तो केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में कथन जो सही है ना कि व्यय ब्याज भुगतान पर जो है ना होता है। ठीक है, और गैर योजना व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान और क्या है? ऋण पर होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूहों के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से क्या है संबंधित है बताइए? 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, अनुसूचित जनजाति होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस जो है किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे को जो है ना सिद्धांत दिया बताइए? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का जो है ना सिद्धांत दिया बताइए? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, केशवानंद भारती बनाम क्या होगा? केरल राज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से जो है ना कौन शामिल है बताइए? RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन कौन शामिल है बताइए? तो यहाँ पे देखिए RBI के बारे में बोल रहा है, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन शामिल है? तो देखिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA शामिल है, सोना शामिल है, विशेष आहरण अधिकार SDR शामिल है, आरक्षित किस स्थिति क्या है शामिल है? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऊपरी सभी में क्या है? सभी जो है ना शामिल है। नेक्स्ट आएगा औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष जो है ना अपनाया गया था बताइए? औद्योगिक नीति संकल्प जो है ना किस वर्ष अपनाया गया था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1956 में। कब अपनाया गया था? 1956 में। नेक्स्ट आइए, कराए बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है, चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, तो ये मिलाते हैं। देखिए बोल रहा है नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए पहला क्या है? धारवाड़ चट्टान प्रणाली का क्या होगा बताइए? धारवाड़ चट्टान प्रणाली का क्या होगा बताइए?
तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली का बोलेगा तो क्या है, सबसे जो है ना पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का क्या है, तो हिस्सा है। ठीक है। विंध्यन चट्टान प्रणाली का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, विंध्यन चट्टान प्रणाली का बोलेगा तो क्या होगा, इसका हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कार्टाजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के क्या है, मुख्य घटक हैं। और काटनरी चट्टान प्रणाली का बोलेगा तो क्या होगा, काटनरी चट्टान प्रणाली का बोलेगा तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के जो है तीव्र जमाव से निर्मित। और तीर्थी चट्टान प्रणाली का बोलेगा तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। पुनरावृत्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। चारों कथन दिया हो, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में पूछा है। देखिए पहला करा, गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय लेंस, नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। ये भी क्या है, सही है। और यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, भी क्या है, सही है। और इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी और सभी में क्या है, सभी कथन जो है ना बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को जो है ना काटती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा बघेलखंड। क्या होगा, तो बघेलखंड होगा। तो बघेलखंड जो है ना पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्या करती है, तो काटती है। नेक्स्ट आइए, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है, बताइए। एल नीनो धारा जो है ना कहाँ प्रवाहित होती है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, प्रशांत महासागर में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ जो है ना किस देश से लिया गया है, बताइए। कहाँ से लिया गया है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि बूट डिस्पैच 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। बूट डिस्पैच 1854 के प्रेषण के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, क्या है, बिल्कुल सही है। और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 2 दोनों जो है ना सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, बताइए। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, उत्तर भारत। क्या होगा, उत्तर भारत होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है ना कब बन गया, बताइए। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है ना कब बन गया, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 1975 में जो है ना बन गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के जो है ना किस राज्य की थी, बताइए। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के जो है ना किस राज्य की थी, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, कर्नाटक राज्य की थी। कहाँ की, कर्नाटक राज्य की। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोज में मिले जहर से उनकी जो है जान बचाई थी, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके उनके भोजन में मिले जहर को उसकी जो है उनसे उनकी जान बचाई थी, बताइए। उनका नाम क्या था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बत्तख मियाँ थे। कौन थे, बत्तख मियाँ थे। और ये क्वेश्चन देखिए बिहार में जो है ना जो भी एग्जाम पढ़ा उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही है। और आपका ये क्वेश्चन देखिए आपका बिहार दरोगा में भी पूछा गया था, शायद एक आया था ना, शायद मद निषेध कहीं कोई दरोगा एग्जाम पढ़ा था उसमें पूछा था क्वेश्चन। और बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन, बीपीएससी में खुद पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 आपका देखिए रीडिंग का क्वेश्चन है। 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 53 का जो है ना आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। तो आगे देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट आइए 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो आगे देखिए 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे को जो है ना पढ़ें और बोल रहा है सही विकल्प को चुनें। इसमें 3 विकल्प दिया, बताइए इसमें सही विकल्प जो है ना कौन सा है, बताइए इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि एक सेब एक आभासी फल है क्योंकि
इसमें थैलेमस फल निर्माण में भाग लेता है। क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। एक सेव एक आभासी फल है क्योंकि इसमें थैलेमस फल निर्माण में भाग लेता है। क्या है? सही है। और नेक्स्ट करा है कि अनिषेकन फल, अनिषेक फल बिना निषेचन के फल का निर्माण है। क्या है? सही है। और एपोमिक्सिस जो है ना एक प्रकार का लैंगिक जनन है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए होगा। एक और दो दोनों क्या है? तो सही है। बाकी 3 नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आया करा कि पोलियो वायरस शरीर के किस तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है जिससे पक्षघात जो है ना होता है? बताइए। पोलियो वायरस शरीर के किस तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है जिससे पक्षाघात होता है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और क्या होगा? मोटर जो है न्यूरॉन्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि रेबीज वायरस के कारण होने वाला हाइड्रोफोबिया का मुख्य कारण जो है ना क्या है? बताइए। रेबीज वायरस के कारण होने वाला हाइड्रोफोबिया का मुख्य कारण क्या है? बताइए। सही कोड का चयन कीजिए। क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा पानी से डर। बिल्कुल सही बात है। गले की मांसपेशियों में दर्दनाक एवं ऐंठन और उससे निकलने की कठिनाई होती है। ये भी क्या? ये भी होगा। पेट में संक्रमण ये नहीं होगा। गुर्दे की विफलता ये भी क्या नहीं होगा? उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1 और 2 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा मुख्य नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है और यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का मुख्य नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है और यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, परितारिका द्वारा। या ये क्या है? प्रतिवर्ती जो है ना क्रिया है। नेक्स्ट आया कह रहा है कि बीटी कॉटन के संदर्भ में जो है ना बोल रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। बीटी कॉटन के बारे में बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए बीटी कॉटन के बारे में बोल रहा है यह एक ट्रांसजेनिक फसल है। क्या है? बिल्कुल सही है। और क्राइजीन बैक्टीरिया बैसिलस यूरीजीनेसिस से प्राप्त होता है। ये भी क्या है? सही है। और यह नेमाटोड प्रतिरोधी है। क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 केवल क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 और 2 केवल क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, मतलब इसमें बताना है कौन एक गलत है। बताइए इसमें कौन एक गलत है। तो देखिए पहला बोल रहा है ना कि देखिए कानपुर से बोलेगा तो कौन थे? नाना साहेब थे। बिल्कुल सही है। झांसी से बोलेगा रानी लक्ष्मीबाई थी। ये भी क्या है? सही है। ग्वालियर से बोलेगा तो तात्या टोपे थे। भी क्या है? सही है। इलाहाबाद से बोलेगा कुंवर सिंह थे। कि बिल्कुल क्या है? तो गलत है। इलाहाबाद से बोलेगा कौन थे? लियाकत अली खान थे। ठीक है, इसलिए डी नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आएगा कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? बताइए नगर जो कोझिकोड है ना क्या कहलाता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, कालीकट। क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। ठीक है। नगर कोझिकोड जो है ना कालीकट कहलाता है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? बताइए निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन और नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन था। ठीक है, रेड ड्रैगन। तो निम्न में से बोल रहा है कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो रेड ड्रैगन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में जो है ना हुआ था? बताइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 1845 से 46 में हुआ था। ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली नदियों की भूमि के रूप में जो है जाना जाता है? बताइए करा किसे लाल नदी और नीली नदियों की भूमि के रूप में जानते हैं? किसको जानते हैं? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप पे क्या होगा? तो सी होगा, असम को जानते हैं। किसको? असम को। तो असम का जो है ना असम लाल नदी और नीली नदियों की भूमि का जो रूप में जो है ना जाना जाता है। नीली वादियों है यहाँ पे, नीली वादियों हैं। रनिन में से किसे लाल नदी और नीली वादियों के रूप में जानते हैं? किसको? असम को। नेक्स्ट आया करा कि सूबा जो है निम्नलिखित में से देशों में से किसकी राजधानी? बताइए सूबा जो है ना किसकी? सबको पता है किसका है? तो फिजी का है। किसका है? तो फिजी का है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ना कितना है? बताइए भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ना कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार बोला कितना है? तो यहाँ पे जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है ना पूर्व तक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए मतदाता सूची को आमतौर पर जो है ना क्या बोलते हैं? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, वोटर लिस्ट, मतलब मतदाता सूची कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला सूची में क्या है? संवैधानिक प्रावधान है और सूची में क्या है? तो स्रोत है। कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया इसके बारे में बताना है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? बताइए। तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया? मौलिक अधिकार बोले अमेरिका का जो है अधिकार पद से लिया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया? ये आयरिश के संविधान से लिया गया है।
मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा कहाँ से लिया गया, मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो ये कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया है। उत्तर क्या होगा, तो 4, 3, 1, 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी लड़ाई जीती थी। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीती थी। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, प्लासी की लड़ाई। नेक्स्ट आएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ब्रिटिश काल का वायसराय जो है ना कौन था। बताइए, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है ना कहा जाता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अल्लौरी सीताराम राजू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय परियोजना के लिए जाना जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है। बताइए, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, पुआ घाटी। क्या होगा, पुआ घाटी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और पुआ घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का राइट, जिनेवा में 2025 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य सुधार को जो है ना अपनाया गया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, जिनेवा में 2025 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य सुधार को अपनाया गया था। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा, दुनिया की पहली वैश्विक महामारी क्या है, संधि को अपनाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री ने राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान निधि की शुरुआत करने की घोषणा की है। बताएं कि इस निधि के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को कितनी राशि प्रतिवर्ष आवंटित की जाएगी। बताइए, क्या होगा, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 3000 रुपये का क्या होगा, करोड़ होगा। तो याद रखिएगा ना कि 3000 जो है ना, याद रखिएगा कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री ने राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान निधि की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3000 रुपये प्रदान की जाएगी। 3000 रुपये माह मतलब प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो आगे देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 83 का जो है ना ए होगा। आगे देखिए 84 31 जनवरी जो है ना मतलब क्या है, तो मार्च है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। जनवरी जो है 31 का होता है, तो मार्च कितने का होगा बताइए। तो यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 84 का क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का मेनियर रोग का संबंध निम्नलिखित किस आंतरिक समस्या से, बताइए मेनियर रोग का संबंध किस आंतरिक समस्या से है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अंतःकरण में द्रव के दबाव में असंतुलन जिसके जो है चक्कर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन ने किस उपकरण का उपयोग किया था। बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन ने किस उपकरण का उपयोग किया था। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, कैथोड किरण विसर्जन नली। ठीक है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड का किरण विसर्जन नली उपकरण का उपयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का है कि समान ताप और दाब पर गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, नियम किसका है। बताइए, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, नियम किसका है। बताइए, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, एवोगाड्रो का नियम है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से प्रसार सीमा के रूप में जो है ना कार्य करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टिश्यू मुख्य रूप से प्रसार सीमा के रूप में कार्य करता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, सल्की उपकला। क्या होगा, सल्की जो है ना उपकला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि वाइटल कैपेसिटी VC का सही सूत्र जो है ना क्या है। बताइए, वाइटल कैपेसिटी का सही सूत्र क्या है। बताइए, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइए क्या होगा। तो वाइटल कैपेसिटी का जो सूत्र होगा ना ERV + TV + क्या होगा, IRV होगा। और यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी माइनस क्या होगा, रेसिडुअल जो है ना वॉल्यूम होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी और यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका B C दोनों होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, D होगा। B और C दोनों जो है ना आपका सही है।
तो वाइटल कैपेसिटी का सही सूत्र जो है ना बी और सी दोनों होगा। और वाइटल कैपेसिटी जैव क्षमता वह अधिकतम वायु की मात्रा है जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक सांस लेने के लिए जो है ना सांस लेने के बाद बलपूर्वक जो है ना बाहर निकाल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में जो है ना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में जो है ना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बताइए कौन सा अनुच्छेद में है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा अनुच्छेद कितना 109 में है। चलिए आगे देखिए करा है कि दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, दो कथन है, बताइए दोनों में कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र में की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में की हिस्सेदारी में जो है वृद्धि हुई है। ये क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है यह प्रवृत्ति दर्शाती कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि उद्योग से औद्योगिक उद्योग की ओर जो है ना परिवर्तित हो रही है। ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ए और बी दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 2002 में जो है ना शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 2002 में शामिल किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। संरक्षक या माता पिता 6 से 14 वर्ष की आयु के के लिए अपने क्या है प्रतिपालक को शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए करा है मुगल शासक बाबर का जन्म वर्तमान समय में किस देश में हुआ था, बताइए। मुगल शासक बाबर का जन्म वर्तमान समय के किस देश में हुआ था। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में जो है ना पंजीकृत किया गया था, बताइए। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 1930 में। कब, 1930 में। नेक्स्ट आइए करा कि जनवरी 2026 को किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में जो है ना अपनाया है, बताइए क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। बुल्गारिया। क्या होगा, बुल्गारिया होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि नासा के आर्टेमिस 3 मिशन जो 2026 के अंत निर्धारित है का प्राथमिक लक्ष्य जो है ना क्या है, बताइए। नासा के आर्टेमिस 3 मिशन जो 2026 के अंत निर्धारित है का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है ना मानव को क्या करना, उतारना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि 2026 में आयोजित होने वाले इसमें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ना कौन सा देश करेगा। 2026 में आयोजित होने वाले इसमें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। अमेरिका करेगा। कौन करेगा, अमेरिका करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय जो है ना कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष जो है विश्वविद्यालय जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है, हांगकांग है। ठीक है। तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत के 7 संस्थान क्या है शीर्ष 100 में क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा कि वैभव सूर्यवंशी जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, यह किस क्षेत्र से जो है ना सम्मानित है, बताइए। हाल ही में जो है ना वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनका जो संबंध है ना किस क्षेत्र से है, बताइए। ये क्या है, तो क्रिकेट है। क्या है, खेल से है, क्रिकेट क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। ठीक है। तो ये रहा बिहार दरोगा प्लेटफॉर्म का मेंस का टेस्ट सीरीज नंबर जो है ना 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना मेंस वाले ग्रुप जो 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये प्रैक्टिस सेट जो है ना ऑलरेडी पहले ही आपका कल ही जो है ना करवाया जा चुका है। तो सभी लोग ग्रुप में जुड़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको जो है ना फायदा करेगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मेंस वाले ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको देखिए नंबर दे रहे हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप 149 रुपये पेमेंट करके 149 पेमेंट करके जो है ना यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। 1 घंटा या 1.5 घंटा आप वेट कर लीजिएगा। आपको कॉल नहीं करना। अगर आपको कॉल करना है तो अगर कुछ पूछना हो तभी कॉल कीजिएगा, नहीं तो फिर पेमेंट करने के बाद जो है ना कॉल नहीं कीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगा, घंटा 1.5 घंटा वेट कर लीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है।
तो सभी लोग मेंस वाला जो ग्रुप स्टार्ट हो चुका है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा जो है ना आपका एग्जाम में क्या करेगा तो फायदा करेगा। इन्हें सोचिए कि हाँ रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ आपका जो प्रैक्टिस सेट लगाएगा तो बेकार चल जाएगा। आपका 78 पोस्ट का जो एग्जाम होगा बिहार दरोगा का पीटी का, उसमें भी आपका काम करेगा। बस यही होता है कि आपका मेंस में करंट का क्वेश्चन कम कर देता है, इसमें मैथ का क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देता है, बस यही डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।